हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सबका स्वागत है हमारे किशु गंवार के चैनल में। आप अंत तक बने रहिए हमारी वीडियो में। क्या कोई भाग्य को हरा सकता है? क्या कोई किस्मत को मिटा सकता है? क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? इन सब बातों को जानने के लिए कृपया हमारी वीडियो को सुनिए जरूर। हम आपको ऐसी कहानी, ऐसी घटना, बहुत समय पहले की बात है। ये बाबा की नगरी, भोले बाबा की नगरी, ये बहुत ही ज्ञानी और सभी जग के ज्ञाता एक ज्योतिषी थे और दूर दूर तक फैली हुई थी इसकी कीर्ति। और दूर दूर से अपना भाग्य दिखाने लोग आया करते थे। बहुत सी ज्ञानी और महान ज्योतिषी आचार्य था और दूर से पढ़ के ये बता देता था लोगों को कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। ज्योतिषाचार भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ का ज्ञान रखता था। ज्योतिषी एक परम उस ज्योतिषी के घर में एक बालक ने जन्म लिया था और बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा था। जब उसकी अवस्था 7 वर्ष की हुई तो एक दिन बालक ने देखा कि उसके पिता के सामने बहुत से लोग बैठे हुए हैं और अपना भाग्य दिखाते हैं और उसके पिता सबका भाग बारी बारी से देख के सबके भाग्य की बातें बता देते हैं और लोगों का भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में बड़े ही अच्छे ढंग से बता रहा है। जब उस बालक ने ये सब देखा तो उसने अपने भाग्य दिखाने की उत्सुकता हुई। वो अपने पिता के पास आया और कहने लगा, पिताजी, आप सभी का भाग देखते हैं और सबको उनके भाग्य का बताते हैं, क्यों ना आज मेरे भाग को बता दीजिए, देख लीजिए और मुझे भी बताइए कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। उस अबोध बालक की बातें सुन के वो ज्योतिषी बोला कि पुत्र, अभी तुम छोटे बालक हो, अभी तुम्हारी भाग दिखाने की अवस्था नहीं है। जब तुम्हारी वो अवस्था हो जाएगी तब मैं तुम्हारा भाग्य देखूंगा, अवश्य बताऊंगा और फिर मैं आपके भाग्य में सब कुछ बता दूंगा। जब वह बालक अपने पिता के ऐसे वचनों को सुनता है तो उसके मन में थोड़ा सा दुख होता है और दुखी मन से वापस अपने घर में अपनी माँ के पास लौट जाता है। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन वो बालक बड़ा हो गया। वो ज्योतिषी अपने घर में ही बैठा हुआ था। उसका पुत्र खेलते खेलते ज्योतिषी के पास पहुंच गया और पुत्र पिता से भाग देखने की जिद करने लगा कि पिताजी, आज मेरा भाग देखो और बताओ कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। ज्योतिषी बोले कि आओ पुत्र, मेरे सामने बैठो, आज मैं तुम्हारे भाग्य को देखूंगा। ज्योतिषी ने अपने ग्रंथ को खोला और उसने अपने पुत्र के ललायत को देखा। तो ज्योतिषी ने देखा तो उसने देखा कि मेरे पुत्र का विवाह तो एक नीच कुल की कन्या के साथ होगा। और जब उसने ये देखा तो ज्योतिषी सोचने लगा, अब क्या होगा। न जाति से उच्च कुल का ब्राह्मण हूं और मेरे पुत्र का बड़ा ब्याह नीच कुल की मछुआरे से होगा। अगर ऐसा होगा तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा और किसी को अपना मुंह भी दिखाने लायक नहीं बचूंगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब मैं भाग्य देख सकता हूँ तो मैं भाग्य को बदल भी सकता हूँ। जब उस ज्योतिषी ने कुछ और गहराई से उस ग्रंथ को देखा और उसकी गणना की तो उसे पता चला कि इसी गंगा के किनारे 50 कोस दूर एक मछुआरा परिवार रहता है और उस परिवार में अब तक 5 पुत्रियों का जन्म हो चुका है और जो मछुआरे की 5वीं नंबर की संतान है, जिसकी अवस्था मात्र 6 माह की है और जिसका नाम उस मछुआरे ने चंद्रमुखी रखा है। मेरे पुत्र का विवाह उसी लड़की से होगा, ये मेरे पुत्र के भाग्य में लिखा है। तो उस ज्योतिषी ने पूछा कि मैं अपने पुत्र के भाग्य को जरूर बदलूंगा।
ये मैं इतना समर्थ भी हूं, जब अपने पुत्र के भाग को देख ही लिया है तो मैं इसे अवश्य बदलूंगा। तो ज्योतिषी कहता है मैं भी अब देखता हूं कि ये भाग्य कैसे नहीं बदल सकता। आज वो ज्योतिषी ब्रह्मा के लिखे विधान को बदलने को चल देता है और उस मछुआरे के घर पहुंच जाता है। जब उस मछुआरे ने देखा काशी के एक महान ज्योतिष आचार्य आए हैं, उसके द्वार पे खड़े हैं, तो उस मछुआरे ने उस ज्योतिषी का बड़ा ही आदर सत्कार किया और कहने लगा कि मुझ गरीब की कुटिया में आप पधारे, ये मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है। तो जोशी कहने लगे हे मछुआरे, मैं किसी उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि 6 महीने पहले आपके घर में किसी कन्या ने जन्म लिया है। तो मछुआरा बोला हाँ महाराज, 6 महीने पहले हमारे घर एक पुत्री ने जन्म लिया है। तो ज्योतिषी फिर कहता है क्या उसका नाम चंद्रमुखी है? तो मछुआरा बोला हाँ चंद्रमुखी है। सत्य कहा आपने, मैंने ही अपनी पुत्री का नाम चंद्रमुखी रखा है, क्योंकि उसके चेहरे पर चंद्रमा के समान सुंदरता है, इसी कारण मैंने उसका नाम चंद्रमुखी रखा है। जो ज्योतिषी कहता है कि देख मछुआरे, मैं तो त्रिकालदर्शी हूँ, मैं तो इस रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा कि तुम पे बड़ा घोर संकट आने वाला है। जब तक तुम्हारे घर में छोटी पुत्री सबसे रहेगी तब तक तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होगी। हे मछुआरे, अपने घर के आंगन में पुत्र खेलता हुआ देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी छोटी पुत्री को अपने घर से दूर भगाना होगा। ज्योतिषी के ऐसे वचनों को सुन के मछुआरा बोला महाराज, अभी अभी तो नवजात बालिका है, उसकी आयु तो अभी 6 माह की है, मैं उसे ऐसी हालत में कहाँ छोड़ सकता हूँ। तो ज्योतिषी कहने लगा देख मछुआरे, जब मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ तो मैं तुम्हारी सहायता भी कर सकता हूँ। देख मछुआरे, मेरे कोई पुत्री नहीं है, तुम एक काम करो, इस अपनी कन्या को मुझे दे दो, मैं इसका पालन पोषण करूंगा और जब ये बड़ी हो जाएगी तो अच्छा सा वर ढूंढ के मैं इसका विवाह भी कर दूंगा। आज वो मछुआरा पुत्र की लालसा में अपनी नवजात पुत्री को वो ज्योतिषी को दे देता है। ज्योतिषी मन ही मन बहुत ही खुश होता है और सोचता है कि मैं आज अपने लक्ष्य पर जीत गया, और खुश होकर गोदी में कन्या को उठा के चल देता है। और चलते चलते कितने विचार बनाता है। वो सोचता है जब मैं इस कन्या को मार डालूंगा तो मुझे बाल हत्या का पाप लगेगा। उस कन्या से छुटकारा पाने के लिए वो ज्योतिषी एक बढ़ई के पास जाता है और उस बढ़ई से एक लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा बनवाता है और उस बक्से में उस नवजात कन्या को सुला देता है, उसे माँ गंगा के जल में प्रवाहित कर देता है। और ज्योतिषी सोचने लगता है ये बक्सा कुछ दूर ही जाएगा और अपने आप ही डूब जाएगा और ये लड़की भी मर जाएगी, इस तरह पीछा भी मेरा छूट जाएगा और मुझे बाल हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। परंतु इस दुनिया का क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी के भाग्य को बदल सके, क्योंकि उस लड़की के भाग्य में जीना लिखा था और मरना तो लिखा ही नहीं था। इसी कारण वो बक्सा उस गंगा के जल में डूबता नहीं है और माँ गंगा उसे बहाते बहाते एक गांव के किनारे पे लगा देती हैं। उधर गांव का पंडित सुबह सुबह स्नान करने आता है। उस पंडित की नजर उस बक्से पे पड़ती है। जब वो पंडित उस बक्से को खोलता है तो वह देखता है कि बक्से के अंदर बहुत ही सुंदर कन्या है और मुस्कुरा रही है, अपने पैरों का अंगूठा पी रही थी। वो पंडित संतानहीन था और माँ गंगा से रोज संतान प्राप्ति की, वो उस बच्ची को देख के सोचने लगा कि माँ गंगा ने ही मेरे लिए, इस पुत्री ने मेरी संतान बनने के लिए भेजा है और मेरी प्रार्थना माँ गंगा ने स्वीकार करी है। और इस तरह वो पंडित उस कन्या को लेकर अपने घर के लिए चल देता है। जब वो पंडित
अपने घर पहुंचा और उस कन्या को, अपनी पत्नी को दिखाया। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि ये किसकी पुत्री ले आए हो, बड़ी ही सुंदर है। तो पंडित जी कहने लगे, माँ गंगा ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और इस कन्या को हमारी संतान के रूप में माँ गंगा ने हमारी झोली में डाल दिया है और आज से ये हमारी इकलौती पुत्री है। इसका लालन पालन बहुत अच्छे से करेंगे और इसे अच्छे अच्छे संस्कार देंगे, इसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। और इस प्रकार वो पंडित और पंडितानी उस कन्या का लालन पालन करने लगे। समय गुजरा, समय के साथ वो कन्या बड़ी हो गई। जैसे जैसे वो कन्या बड़ी हुई वैसे वैसे उसकी सुंदरता में चार चांद लगते गए। वो इतनी सुंदर हो गई कि उसके सामने इंद्र की अप्सराएं भी उसके सामने पानी भरती थी। जब वो लड़की थोड़ी और बड़ी हुई तो एक दिन पंडितानी अपने पति से बोली कि सुनते हो जी, हमारी बिटिया अब सयानी हो गई है और इसका विवाह करने की उम्र हो गई है। आप कहीं जाके अच्छा सा वर ढूंढ के हमारी बिटिया की शादी कर दो। पत्नी की बात सुन के आज वो पंडित जी अपनी इकलौती पुत्री के लिए वर देखने के लिए चल देते हैं। जब आसपास उसने कोई वर नहीं मिलता तो अपनी पुत्री के लिए वर की तलाश करते करते काशी नगरी में पहुंच जाते हैं। जब काशी के लोगों से पूछते हैं कि कोई ऐसा ब्राह्मण परिवार है यहाँ जिसका कोई पुत्र विवाह के योग्य हो, तो काशी के लोग उसी ज्योतिषी के बारे में बताते हैं कि बहुत ही संस्कारी परिवार है और उन ज्योतिषी का एक इकलौता पुत्र भी है और उसकी उम्र भी वो विवाह योग्य है। तो पंडित जी उनकी बात, अगर पंडित जी आपकी बात उन ज्योतिषी के बेटा से बन जाए तो आपकी पुत्री बहुत अधिक सुखी रहेगी और घर में किसी चीज की कमी नहीं है। पंडित जी बहुत धनी मानी है। ये सुन के पंडित जी ज्योतिषी के घर जाने लगे। अपनी बिटिया की शादी का प्रस्ताव लेके पंडित जी ज्योतिषी के घर जाते हैं। ज्योतिषी के घर पहुंचे, वहां ज्योतिषी से दुआ सलाम हुई और जब पंडित जी ने अपनी पुत्री की सुंदरता के बारे में बताया और ज्योतिषी को अपने आने का मकसद बताया, ऐसे ऐसे हमारी एक पुत्री है और उसका विवाह हम आपके पुत्र के साथ करना चाहते हैं। तो ज्योतिषी ने बड़ा खुश हुआ, चलो मेरे पुत्र का जो भाग्य में लिखा था वो बदल गया है और एक ब्राह्मण अपनी पुत्री की शादी के लिए हमारे घर आए हैं। वो जोशी पंडित की बात, अपनी पुत्र की बात सुन तैयार हो जाता है और उनके विवाह का समय निश्चित भी हो जाता है। और वो दिन भी आ जाता है जिस दिन पंडित की पुत्री और जोशी के पुत्र की शादी होनी होती है। आज वो जोशी अपने पुत्र की बारात लेकर उस पंडित के गांव की तरफ चल देता है और सोचता जा रहा है कि मैंने अपने पुत्र का भाग बदल दिया है, मैंने जो लेख था उसके कर्मों में वो हटा दिया है। मुझ में इतनी क्षमता है कि आज मैं अपने पुत्र का विवाह करके भाग्य बदल दूंगा। वो ज्योतिषी को नहीं मालूम था कि विधाता का लिखा तो स्वयं विधाता भी नहीं मिट सकते। जो लिख दिया वो अटल और अमर है। जैसा जिसके भाग में लिखा है वैसा ही होकर ही रहता है, चाहे कोई कितने भी जतन कर ले, लेकिन भाग्य का लिखा कोई नहीं मिट सकता। इस तरह संयोगवश आज उसी मछुआरे की कन्या पंडित की पुत्री बनकर और ज्योतिषी की बेटे के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो रही है, जिसे उस ज्योतिषी ने पानी में बहा दिया था। इस तरह आज वही मछुआरे की कन्या आज पंडित की पुत्र वधू बनेगी। आज ज्योतिषी के घर में पुत्र वधू बन के जाएगी। इस तरह उस ज्योतिषी के घर में कन्या ब्याह करके आ जाती है। जब ज्योतिषी का बेटा सुंदर सी पत्नी पाके खुश था
और वो पत्नी अपने सुंदर पति को पाके अति प्रसन्न थी, बहुत खुश थे वो दोनों। और जोशी इस बात से खुश था कि मैंने अपने पुत्र का भाग बदल दिया है। एक दिन किसी कार्य से उस जोशी के पुत्र चंद्रकांत को काशी से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है। एक दिन वो जोशी महाराज अपने हाथे में बैठे हुए थे, अपने गणित की गणना में लगे हुए थे। तभी उनकी पुत्र वधु ज्योतिषाचार्य के लिए चाय लेकर उनके पास पहुंची और पुत्र वधु को आया देख उन जोशी ने अपना ग्रंथ बंद किया और पुत्र वधु के हाथ से चाय का गिलास ले लिया और फिर आराम से चाय पीने लगे। उस सप्ताहवश चंद्रमुक्ति बोली, पिताजी आप सभी का भाग देखते हो, आज मेरा भी भाग देख लो। मुझे ये बताइए कि मेरी पहली संतान पुत्री होगी या पुत्र होगा। ज्योतिषाचार्य ने चाय पी के और उनके अपने पुत्र वधु का भाग देखने लगे और अपने पुत्र वधु का भाग देख के ज्योतिषी के पसीने छूटने लगे। उसने देखा कि ये तो वही मछुआरे की लड़की है जिसको मैं गंगा में प्रवाहित करके आया था। फिर ये मेरे घर में मेरे पुत्र की जिंदगी में पुत्र वधु बन के कैसे आ गई। वो ज्योतिषाचार्य चंद्रमुखी से बोला, पुत्री तुम अपने पिताजी की इकलौती ही पुत्री हो ना। तो वह कन्या बोली, हाँ जी पिताजी, मेरे असली माता पिता तो बड़े दुष्ट थे। उनने मुझे 6 माह की अवस्था में ही गंगा में प्रवाहित कर दिया था। और जो मेरे नए माता पिता हैं जिन्होंने मुझे वो जीवन दान दिया था, जिस दिन से मुझे नया जीवन मिला तब से यही मेरे माता पिता हैं। जब ज्योतिषाचार्य ने उसने कंफर्म कर लिया कि ये वो ही मछुआरे की लड़की है, ज्योतिषाचार्य ने चंद्रमुखी से बोला, बेटी तुम पहली संतान पुत्र पाना चाहती हो तो मेरे साथ तुम्हें समुद्र पर चलना होगा। और तो वो दोनों ससुर और पुत्र वधु समुद्र पे पहुंच गए। तो ज्योतिषाचार्य ने अपने हाथ से अंगूठी निकाली और उस अंगूठी में दिखाते हुए समुद्र में फेंक दिया और चंद्रमुखी से कहा, बेटी जिस दिन तुम्हें ये अंगूठी मिल जाए और जिस दिन तुम अंगूठी ढूंढ लो उसी दिन तुम अपने घर आ सकती हो। ये अंगूठी नहीं मिली और तुम अपने पिता के घर पहुंच गई या मेरे घर आ गई, और तुम मेरे घर आ गई तो तुम अपने पति को खो दोगी और अपने पिता के घर पहुंच गई तो अपने पिता को खो दोगी। इसलिए तब तक कहीं नहीं जाना है जब तक ये अंगूठी तुम्हें ना मिल जाए। या तुम मेरे वचनों को मानोगी तो तुम्हें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारा भाग्य भी जग उठेगा। और ऐसा कह के वो ज्योतिषाचार्य उस चंद्रमुखी को समुद्र के किनारे छोड़कर वापस अपने घर आ गया। चंद्रमुखी ने काफी प्रयास किया लेकिन अंगूठी नहीं मिली। जब अंगूठी नहीं मिली तो वो बेचारी एक रास्ते की तरफ चल दी। यदि ना तो पिता के घर जा सकती थी ना अपने पति के घर जा सकती थी, क्योंकि जोशी ने उसे ऐसा पाठ पढ़ा दिया था कि अब तुम अपने पिता के गई तो अपने पिता को खो दोगी, अगर अपने पति के घर गई तो अपने पति को खो दोगी। चलते चलते जब वो थोड़ी आगे बढ़ी तो सामने से एक राजपूती परिवार आते हुए दिखाई दिया जो अपने गांव की तरफ जा रहा था। जब उस राजपूत परिवार ने उस लड़की को देखा तो कहने लगे कि बेटी इस बियाबान जंगल में तुम कैसे घूम रही हो। यहाँ तो बहुत से शेर जंगल है, शेर चीता रहते हैं। तो वो कन्या बोली, क्या बताऊं मैं तुम्हें, मैं विपत्ति की मारी हूँ और मेरा कोई नहीं है। तो वह राजपूत परिवार बोला, बेटी चाहो तो तुम हमारे साथ चल सकती हो। और जब चंद्रमुखी ने उस परिवार की इन बातों को सुना तो चंद्रमुखी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। और इस तरह चंद्रमुखी को उस राजपूताना परिवार ने अपने घर खाना बनाने के काम पर रख लिया। वो राजपूत परिवार का मुखिया था वो ज्योतिषाचार्य का
बहुत घनिष्ठ मित्र था। और उधर चंद्रकांत जब वापस घर आया और उसने अपने पिता से चंद्रमुखी के बारे में पूछा, तो ज्योतिषाचार्य ने कहा झूठ मूठ का कि गंगा स्नान करते समय तुम्हारी पत्नी चंद्रमुखी डूब के मर गई। जब चंद्रकांत ने ये सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। और उधर जहाँ राजपूत परिवार राज करता था, उसी गांव का एक पंडित अपनी लड़की का रिश्ता लेकर उसी ज्योतिषाचार्य के यहाँ पहुंच गया। उस पंडित ने ज्योतिषाचार्य से जब अपनी पुत्री के विवाह के लिए प्रस्ताव रखा, तो ज्योतिषाचार्य उस पंडित से बोले, हम अपनी तुम्हारे पुत्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, हम अपने पुत्र के साथ तुम्हारी पुत्री से ब्याह तो कर सकते हैं, पर हम तुम्हारी पुत्री को देखेंगे जरूर। ज्योतिषाचार्य जी को ये डर था कि उसी मछुआरे की कन्या दोबारा से तो विवाह ना कर ले, क्योंकि उन्हें डर था कि उसी कन्या से दोबारा तो ना हो जाए, क्योंकि मैं तो भाग्य उसका मिटा देता हूँ। और उस कन्या के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गया और अपने गांव से वो पंडित वापस लौट गया। अब ज्योतिषाचार्य अपने पुत्र के लिए लड़की देखने के लिए उस पंडित के गांव की तरफ चल दिए। उधर वो अंगूठी उस ज्योतिषाचार्य ने समुद्र में फेंकी थी, उसे एक मछली निगल गई थी। उस मछुआरे ने समुद्र में जाल फेंका, तो वही अंगूठी जो अंगूठी निगल गई थी, वही अंगूठी उसके जाल में फंस गई। और वो मछुआरा अपनी मछलियां बेचने के लिए वहीं पहुंच गया जहां वो राजपूत परिवार रहता था। परिवार के मुखिया को मछली खाना बहुत ही पसंद था, इसलिए उस राजपूत ने उस मछुआरे से कुछ मछलियों को खरीद लिया और मछलियों को ले जाकर चंद्रमुखी को बोला कि बेटी, क्या तुम मेरे लिए मछलियां पका दोगी? तो चंद्रमुखी बोली, जी पिताजी, मैं मछलियां पका दूंगी, खाती तो नहीं हूँ लेकिन मैं आपके लिए बना के जरूर दे दूंगी। और वो इस प्रकार वो मछलियां लेकर रसोई में काटने लगी। जब चंद्रमुखी ने एक मछली को काटा, तो उसके पेट में से वही अंगूठी जो उस ज्योतिषाचार्य ने समुद्र में फेंकी थी, वो उस मछली के पेट से निकलकर जमीन पर गिर गई। जब चंद्रमुखी ने उस अंगूठी को देखा, तो वह पहचान गई और अंगूठी पाकर बेहद ही खुश हो गई। और उधर वो ज्योतिषाचार्य अपने पुत्र को लेकर पंडित के गांव में पहुंचा, तो अपने बेटे से बोला कि पुत्र, इस गांव में हमारे घनिष्ठ राजपूत मित्र रहते हैं, पहले हम उनके पास चलते हैं, उसके बाद हम आपके लिए लड़की देखेंगे, क्योंकि हम अपने मित्र से उसकी कन्या के बातें गांव में रहते हैं, तो पहले हम उनके कन्या के बारे में कुछ जान लें अपने मित्र से, फिर हम पंडित जी के घर चलेंगे आपकी पत्नी को देखने। चंद्रकांत ने अपने पिता के वचनों को सुना तो वो बोला, पिताजी, जो आपको उचित लगे बस आप करिए। ज्योतिषाचार्य उस राजपूत के घर पहुंचे। राजपूत ने जब अपने मित्र को ज्योतिषाचार्य को आते हुए देखा, तो बेहद ही खुश हुआ और उनका बहुत आदर सत्कार किया। आदर संस्कार करके अपने पास बिठाया और उसने चंद्रमुखी को आवाज दी, बेटी, हमारे मित्र आए हैं, जरा उनके लिए पानी पत्ता का इंतजाम कीजिए। जब चंद्रमुखी पानी लेकर आई, तो चंद्रमुखी ने जोशी को देखा, जोशी ने चंद्रमुखी को देखा, जोशी ने चंद्रमुखी को देखा और चंद्रकांत ने चंद्रमुखी को देखा। तो चंद्रकांत कहने लगा, पिताजी, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि चंद्रमुखी मर गई है? मेरी पत्नी तो जिंदा है और मेरी पत्नी जिंदा है ये आप जानते हैं, और ये जानते हुए भी आपने मेरे विवाह किसी अन्य से कराने की कैसे सोची? वो ज्योतिषी बोला कि पुत्र, मैं भटक गया था, विधाता के लिखे हुए भाग को बदल रहा था। इतने सालों से मैं इसी कोशिश में लगा था और मैं भाग तेरा बदल नहीं पाया। मुझे अपनी
शास्त्र विद्या पे ज्यादा ही घमंड हो गया था, जो मैं विधाता के लिखे को मिटाने चला था। मैंने लाख कोशिश करी, पर हुआ भाई जो तेरे भाग्य में लिखा था। और जिसका मुझे डर था, वो डर मेरे बार बार सामने आता रहा, और मैं तेरा भाग नहीं बदल पाया। तो जो लिखता है वो बहुत बड़ा है, जो लिख देता है वो कोई मिटा नहीं पाता है, और उसके कलम के आगे किसी की नहीं चलती। भगवान सबका पालन पोषण करते हैं, मगर उनके कर्मों के लेख लिख देते हैं। उसी हिसाब से सबको अपना भाग्य अपना बना हुआ निभाना पड़ता है। अगर भाग्य को कोई बदलना चाहता है तो नहीं बदल पाता है। नीति को कोई कैसे बदल सकता है। हरे कृष्णा।